प्रणाम करता हूँ। मैं चौकिया मंदिर से विवेकानंद महंत शीतला चौकिया धाम मंदिर आप सबका स्वागत करता हूँ और आमंत्रण करता हूँ, निमंत्रण करता हूँ कि 23, 24, 25 जनवरी को हमारी माँ का श्रृंगार होने जा रहा है। ये वार्षिक श्रृंगार महोत्सव होता है और इसमें पूरे हमारे जिले, आसपास के पूर्वांचल के क्षेत्र के माँ के भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। एक भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है जो हमारे गांव के आशीष माली जी हैं, उनके संचालन में रहता है, आयोजक हो रहते हैं। हम उनका पूरा सहयोग करते हैं भजन संध्या में। भजन संध्या का आयोजन शाम को 6 बजे से और 10-11 बजे तक चलता है, जो इस वर्ष 24 और 25 जनवरी को निर्धारित हुआ है। हमारे जो विशिष्ट अतिथि और जिनको हमने निमंत्रण दिया है, आमंत्रण किया है कि आप लोग आएँ, उसमें अभी तक हमारे प्रदेश सरकार के विद्युत मंत्री श्री A.K. शर्मा जी और स्वतंत्र देव सिंह जी जल शक्ति मंत्री ये रहेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे माननीय अपने जिले के मंत्री जी श्री कृष्ण यादव जी, उनका भी आगमन होगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे कप्तान साहब, वो सभी लोग, प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनको भी सबको निमंत्रण दिया हुआ है। आप बताइए आपको क्या जी। पहले एक चीज स्पष्ट कर दीजिए जी। चौकियों में 2 महंतों का एक विवाद चल रहा है, इसमें आप स्पष्ट करिए अपने चौकियों में कौन महंत है, क्योंकि कई लोग अपनी पोस्टर जारी कर रहे हैं कि मैं महंत हूँ, ये सोचो आप। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने मंदिर जो पंडा परिवार है, ठीक है ना, उस पंडा परिवार से, और मैं अपने चाचा जी, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय शिवानंद पंडा, मेरे चाचा जी का नाम स्वर्गीय वेदानंद पंडा, उसके बाद परिवार ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। उससे पूर्व मेरे चाचा जी से पूर्व हमारे दूसरे दादा के जो, या हमारे चाचा के बड़े भाई कह लीजिए, स्वर्गीय श्री शांतिलाल पंडा जी, जिनको शांति कुमार पंडा जी, जिनको लोग लल्लू पंडा के नाम से भी जानते थे, ठीक है, उपनाम था उनका, वो थे। उससे पहले मेरे दादाजी जगत प्रसाद पंडा जी, वो महंत थे। उससे पहले रामचंद्र पंडा जी थे। उससे पहले अगर आप स्वर्गीय हमारे क्या नाम था, बेनी माधव पंडा जी। तो ये लगभग 500 वर्षों का इतिहास है इसमें, और 500 वर्षों से पंडा परिवार ही माँ की पूजा अर्चना, आरती, ये सारा कार्यभार संभालता है। अब कोई अपने आप को क्या कहता है, किस आधार पे कहता है, ये वही बता सकता है। मैं आपको अपना आधार दिखा सकता हूँ, और हमारे पास एक समिति है, उस समिति के हम लोग सदस्य हैं, उसमें हमारा ही परिवार है। और जो वहाँ पर ब्राह्मणों का अधिकार है, वो सिर्फ प्रबंधक की रजामंदी पर पूजा कराने का अधिकार है उनके पास, उसमें भी प्रबंधक की रजामंदी पर। अगर प्रबंधक चाहे तो वो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि गांव है, गांव में ब्राह्मण परिवार है, सब परिवार का पालन पोषण उसी से वर्षों से चला आ रहा है, तो उसको देखते हुए जैसा चला आ रहा है उसी को आगे भी उसी तरीके से जारी रखना चाहते हैं। और अपने आप को कोई महंत बताए, किस तरह से बता रहा है, किस आधार पर बता रहा है, जांच का विषय है। आप लोग इसमें हमारा सहयोग कीजिए। एक और मामला उठ रहा है, मंदिर दान पात्र में 2 ताले लगे हुए हैं। जी, मंदिर में देखिए अंदर 4 हमारे पास दान पेटियां हैं, उसमें 4 दान पेटियों पे हमारे पास पूर्ण अधिकार है। बाहर की जो 2 दान पेटियां हैं उसमें एक विवाद की स्थिति पैदा है। विवाद की स्थिति में जो मेन ताला है वो हमारा ही लगा हुआ है, और क्योंकि देखिए आस्था एक माँ का अपना गरिमा है, हम कोई विवाद नहीं चाहते। एक दूसरे पक्ष ने, जो कि अनुचित नहीं है, उन्होंने उस ताले को लगा दिया है। उनसे 2-4 बार हमने करबद्ध निवेदन किया है कि एक गलत काम को आप न करें, फिर भी हम प्रशासन और शासन से ये विनती कर रहे हैं कि वो जैसे सुचारू रूप से पहले चलता आ रहा था, वो दान पात्र आज के नहीं लगे, वो वर्षों पुराने दान पात्र हैं। उनका सिर्फ
बदलाव हुआ है। पहले वो लकड़ी के हुआ करते थे पुराने समय में, अब आज वो स्टील के हैं। तो उस स्टील के दान पात्रों में जब बदलाव हुआ है तो कभी ऐसा होता है कि हम किसी कर्मचारी से खुलवा लेते हैं। अनुपस्थिति में हमारे प्रबंधक महोदय किसी कर्मचारी से दान पात्र खुलवा लेते हैं कि भाई आप जो है दान पात्र खोल लीजिए। तो उसी कंडीशन में हो सकता है कि किसी आपके पास कोई वीडियो इस तरह का आ गया हो कि भाई हम इसके मालिक हैं या हम इसके कर्ता धर्ता हैं, तो वो निराधार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। चंदा को लेकर जो है सवाल उठे हैं कि लोग ब्राह्मण वर्ग के जो है चंदा मांग लेते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको बहुत एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि देखिए, माता रानी का जो श्रृंगार होता है, मंदिर के दाएं बाएं आगे पीछे जितनी भी साज सज्जा है और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो मंदिर परिवार ही कराता है। हम पंडा परिवार मिलके ही उसको पूर्ण करते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी चंदा इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, अगर किसी का अपनी इच्छा है, भाई श्रद्धा है और आस्था का केंद्र है, सिद्धपीठ है हमारी माँ और वर्षों से चला आ रहा है, फिर भी अगर किसी की आस्था है, अगर वो कोई सहयोग करना चाहता है तो प्रसाद वितरण होता है जगह जगह। हम मंदिर में अंदर प्रसाद करते हैं, प्रसाद वितरण हम भी करते हैं, तो उस प्रसाद वितरण में उनका सहयोग हो जाता है। उसके लिए हम किसी से मना नहीं करते हैं। अब रही बात चंदे की, तो देखिए एक भजन संध्या का आयोजन होता है। अब भजन संध्या का आयोजन में मैं खुद स्वयं अपनी तरफ से जो भी मेरा योगदान होता है मैं उसमें करता हूँ। उसमें जो भी हमारे व्यापारी गण हैं या जो भी हमारे अतिथिगण हैं, अगर उसमें कहीं कोई वो सहयोग करना चाहते हैं तो वो भजन संध्या के आयोजन में किया जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य बिना लक्ष्मी के पूर्ण हो नहीं सकता। हर कार्य को पूर्ण होने में धन की आवश्यकता होती है। तो भजन संध्या का आयोजन इस तरह से होता है और जहाँ वहाँ कमी पड़ती है उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं और उसको कोशिश की जाती है कि वो पूरी तरीके से एक बहुत अच्छे तरीके से